Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद गौड़ NIFM के चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपको बुल मार्केट में आपको डबल पैसा दे और मार्केट अगर रेंज बाउंड हो यानी कि डाउन जाए तब भी आपको यहां पर प्रॉफिट के चांसेस रहेंगे। तो ये एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी है, अगर हम इसको यूज करते हैं तो यहाँ पर हमें एक मार्केट, क्योंकि कोई भी हमें जब स्ट्रेटजी बनानी होती है, जैसे कहा हम कुछ स्ट्रेटजी ऐसी होती हैं जिनमें हमें कोई मार्केट का व्यू नहीं लेना होता है, कुछ स्ट्रेटजी होती हैं जो हम मार्केट व्यू के हिसाब से बनाते हैं, चाहे वो बुलिश व्यू हो या फिर कोई बेरिश व्यू, उसके हिसाब से। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है जिसमें हम व्यू थोड़ा सा हम बुलिश ले रहे हैं, यानी कि एक बुलिश व्यू के साथ में है। लेकिन अगर मार्केट डाउन भी जाती है तब भी या तो हमारा लॉस ना हो या फिर हमारा जो लॉस ना हो या फिर उस समय भी हमें प्रॉफिट के चांसेस यहाँ पर रहें और अप जाने पर भी हमारा प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा हो, यानी कि डबल प्रॉफिट के यहाँ पर चांसेस रहें। क्योंकि जैसा कि अभी देख रहे हैं कि मार्केट का सेंटीमेंट अगर बेरिश है, नेगेटिव है, लेकिन इस टाइम पे भी कई बार बीच में क्या होते हैं कि कुछ हमें रिवर्सल देखने को मिलते हैं मार्केट में। तो उस टाइम पे अगर हम उसका बेनिफिट लेना हो, मार्केट में कोई रिट्रेसमेंट हमें दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से पॉजिटिव हो सकती है, कुछ है हमें सेलोन राइज हमें लग रहा हो, लेकिन फिर भी हम अगर इस तरह की स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं तो इसका भी हम एक एडवांटेज यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर रखा है रेंजिंग स्ट्रेटेजी, यानी कि मार्केट बुलिश अगर रेंज बाउंड रहती है तो वहाँ पे हम इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं स्ट्रेटजी के अंदर। तो यहाँ पे हमें देखेंगे कि कोई भी स्ट्रेटजी बनाने के लिए हमें क्या है, अगर यहाँ पे हम कोई एक व्यू ले रहे हैं तो यानी कि क्या है, तो यहाँ पे हमारा मार्केट व्यू क्या है, यहाँ पर बुलिश एंड रेंज बाउंड यहाँ पर हमारा व्यू है। क्योंकि हमने क्या है, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट में ही ये स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा बुलिश और रेंज बाउंड मार्केट में ये आपको अच्छे से प्रॉफिट करके देगी। और मार्केट अगर डाउन भी चली जाती है बुलिश भी, तब भी यहाँ पे या तो हमारा लॉसेस बहुत मिनिमम होगा या फिर उस केस में भी हमें यहाँ पर प्रॉफिट के चांसेस हो सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी कब हमें स्ट्रेटजी को देखना है। अब हमें देखना है कि स्ट्रेटजी है हमारी क्या रहेगी और किस तरीके से इसको हमें यूज करना है। तो बेसिकली स्ट्रेटजी क्या है, अब यहाँ पे अगर हम स्ट्रेटजी को देखें तो स्ट्रेटजी यहाँ पर देखेंगे कि स्ट्रेटजी में हमें करना क्या है कि बाय वन लोअर स्ट्राइक। तो यहाँ पर हम एक लोअर स्ट्राइक की कॉल को यहाँ पे क्या करेंगे, बाय करेंगे, यानी कि एक लोअर स्ट्राइक की कॉल को। अब ये लोअर स्ट्राइक क्या है, ये स्लाइटली ITM हो सकता है या फिर ATM हो सकता है। देखो किसी भी स्ट्रेटजी को बनाने के लिए हमारा सबसे मेन होता है कि हमें स्ट्राइक का सिलेक्शन, यानी कि वो हमें प्रॉपर आना चाहिए कि हम जो स्ट्राइक जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमें स्ट्राइक, और उसमें हम थोड़ा सा, अगर आपको ग्रीक्स की नॉलेज है तो उसमें हम थोड़ा सा ग्रीक्स की कैलकुलेशन भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बेसिस पर भी हम स्ट्राइक का सिलेक्शन कर सकते हैं कि कहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न, यानी ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे कि मिल सकता है। तो वहां पे हमें देखना है। तो यहाँ पे हमने इसलिए यहाँ पे हमने कोई मेंशन नहीं किया है ITM ATM OTM का। यहाँ पे हमने सिर्फ ये कहा है कि हमें लोअर स्ट्राइक को लेना है। अब ये लोअर स्ट्राइक क्या हो सकता है, स्लाइटली ITM हो सकता है, ATM हो सकता है, फिर ये OTM भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने लोअर स्ट्राइक की एक
कॉल को बाई करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें सेल टू हायर स्ट्राइक की कॉल को यहाँ पे हमने सेल करना है, यानी कि OTM कॉल को हम यहाँ पे सेल करेंगे, यानी कि जो हायर स्ट्राइक होंगी वो OTM होंगी। अब हमें जो स्ट्राइक है, यानी कि जिस स्ट्राइक की 2 कॉल्स हमें यहाँ पे सेल करनी है, वो हमारे लिए क्या रहेगा, वो हमें जो हमारा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, जो हमें अप साइड का जो टारगेट लग रहा है उसके नियर के स्ट्राइक के यहाँ पर हम 2 कॉल्स को सेल कर सकते हैं। तो ये जो रेंज रहेगी, यानी कि जो रेंज है, यानी कि जो लोअर और हाई स्ट्राइक के पेस की जो रेंज है, इसमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होने के चांसेस है। इसलिए यहाँ पे क्या है, हमें रेंज किंग स्ट्रेटजी हमने इसका नेम रखा है कि यहाँ पर इस रेंज में अगर मार्केट रहती है तो वहाँ पर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होने के चांसेस यहाँ पर रहेंगे। और अगर मार्केट डाउन जाती है उस केस में भी हमारा रिस्क काफ़ी मिनिमम रहेगा, या उस केस में भी हमें प्रॉफिट होगा। डिपेंड करेगा कि हमने रेंज क्या रखी है और हम प्रीमियम पे कितना कर रहे हैं और रिसीव कितना कर रहे हैं, तो उससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर नेट प्रीमियम हमारा यहाँ पर रिसीव हो रहा है तो वो डाउन साइड हमारा प्रॉफिट है। अगर नेट प्रीमियम में हम कुछ पे कर रहे हैं तो हमारा मैक्सिमम डाउन साइड का यहाँ पे क्या रहेगा, रिस्क रहेगा। तो ये रहेगा हमारा, अगर यहाँ पे जो हमारा रिस्क है, यानी कि हम कहें रिस्क क्या है, या तो लिमिटेड है। अगर हम यहाँ पर बात करें डाउन साइड रिस्क की, यानी कि डाउन साइड जो हमारा रिस्क है या तो क्या रहेगा, लिमिटेड रहेगा, यानी कि लिमिटेड रहेगा, या ये हमारा जीरो भी रहेगा, डाउन साइड रिस्क जीरो भी रहेगा, या फिर डाउन साइड में हमें क्या हो सकता है, यानी कि प्रॉफिट भी हो सकता है। यानी कि और ये यानी कि तीनों ही चीज़ें, अगर मार्केट डाउन यानी कि जो हमारा लोअर स्ट्राइक है उसके बिलो जाती है तो वहाँ पे हमारा रिस्क लिमिटेड रह सकता है, यानी कि जो नेट भी हमने पे किया है वो हमारा मैक्सिमम, या फिर हमने जितना प्रीमियम पे किया है उतना ही रिसीव किया है तो डाउन साइड रिस्क हमारा जीरो भी रह सकता है, या फिर हमने जो पे किया है उससे ज़्यादा अगर हमने रिसीव किया तो वहाँ पे डाउन साइड जो हमारा रिस्क ना हो के वहाँ पे हमें प्रॉफिट के भी चांसेस हो सकते हैं। तो ये पॉजिटिव है। तो सबसे मेन होता है किसी भी स्ट्रेटजी के लिए वो है स्ट्राइक का सिलेक्शन, यानी कि राइट स्ट्राइक का सिलेक्शन और उसका एक एडजस्टमेंट। अगर उसको प्रॉपर आप कर पाते हैं तो डेफिनेटली आप ऑप्शंस के, यानी कि मार्केट का सिनेरियो कोई भी हो, मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी भी हो, वहाँ पे भी आप उसका एक अपने रिस्क को मिनिमाइज करके वहाँ पे भी आप अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, खासकर ऑप्शंस बाइंग करके भी। तो ये हमने है, तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि जो और अपसाइड का जो प्रॉफिट है, यानी कि अब अपसाइड प्रॉफिट यहाँ पर हमारा लिमिटेड रहेगा, यानी कि लिमिटेड रहेगा, यानी कि हमारा अपसाइड का, यानी कि और सबसे ज़्यादा जो, क्योंकि ये रेंज के हिसाब से है तो मैक्सिमम हमारा प्रॉफिट क्या रहेगा जब मार्केट क्या रहेगी, इन दोनों जो हमने स्ट्राइक्स लिए हैं लोअर और हाई स्ट्राइक के बीच में मार्केट है। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। तो वहाँ पे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट के चांसेस रहेंगे। अब इसमें हमारा अगर हम अपसाइड रिस्क को देखें तो वो हमारा एक ब्रेक इवन के बाद होगा, यानी कि एक बड़ा ब्रेक इवन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी कि अगर हम अपसाइड रिस्क की बात करें, यानी कि तो अपसाइड रिस्क हमारा क्या रहेगा कि जो सबसे हमारा जो हायर स्ट्राइक है, यानी कि अगर हम हायर स्ट्राइक है, यानी कि जो हायर स्ट्राइक है प्लस हमने क्या करना है जो स्प्रेड है, यानी कि जो स्प्रेड है प्लस स्प्रेड, और अगर हमने कोई नेट प्रीमियम यहाँ पर रिसीव किया है, यानी कि प्लस नेट प्रीमियम हमने जो रिसीव किया है, यानी कि उसको ऐड करते हैं तो उसके बाद हमारा लॉस होने के, यानी कि ये हमारा एक बहुत बड़ी रेंज हमें यहाँ पर मिल चुकी है और उसके बाद ही हमारे
तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रह सकती हैं, क्योंकि डाउन साइड रिस्क या तो हमारा बहुत लिमिटेड है, जीरो है, या फिर डाउन साइड में भी हमें प्रॉफिट के चांसेस हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा कहाँ रहेगा, अगर एक जो हमने रेंज डिसाइड की है, यानी कि रेंज बाउंड मार्केट में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट के चांसेस हैं। और अगर हम रिस्क भी देखें, अगर मार्केट उस रेंज को ब्रेक कर देती है, यानी कि जो हमारा हायर स्ट्राइक है, फिर भी हमारा लॉस स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि जो हमारा स्प्रेड है उस स्प्रेड को अगर हम हायर स्ट्राइक में ऐड कर दें और उसमें भी जो नेट प्रीमियम हमने रिसीव किया वो भी उसमें ऐड कर दें, तो उसके बाद कहीं प्रॉफिट लेके उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर आप एज ए स्मार्ट ऑप्शन ट्रेडर हैं तो वहाँ पर हम एक लेग को क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी एक जो ऑप्शन सेल की जो लेग है वो नेकेड है, उसको हम अगर क्लोज कर देते हैं तो वहाँ पे फिर हमारा रिस्क भी लिमिटेड हो जाता है। तो कुछ प्रैक्टिस के बाद में अगर आप स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी है बुलिश और रेंज बाउंड मार्केट में। यानी कि स्ट्रेटजी को हम इसलिए इसको यहाँ पे हम मार्केट को कह सकते हैं कि यानी कि स्ट्रेटजी का नेम जो हमने रखा है रेंज किंग स्ट्रेटजी, यानी कि अगर रेंज पे रहती है तो ये बहुत मैक्सिमम प्रॉफिट देने वाली ये स्ट्रेटजी है। तो ऐसी ही स्ट्रेटजी अगर यहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली इस स्ट्रेटजी के बेसिस पर भी आप मार्केट में ऑप्शंस बायर बन के और साथ में ऑप्शन सेल, यानी कि अब हमने ऑप्शन सेलिंग भी की है, यहाँ पर हम अक्सर मैक्सिमम रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। मार्केट बुलिश और रेंज बाउंड है। तो ऐसे ही ऑप्शंस की न्यू स्ट्रेटजीज़ को सीखने के लिए आप NIFM का जो हमारा चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटजी सीखने के लिए आप NIFM का एडवांस ऑप्शंस कोर्स यहाँ पर ऑफलाइन, यानी कि जो क्लासरूम कोर्सेस है वो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप ऑप्शंस की न्यू स्ट्रेटजी, ऑप्शंस बाइंग की स्ट्रेटजी, ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी, साइडवेज मार्केट की स्ट्रेटजी, आर्बिट्रेज की स्ट्रेटजी, हैजिंग स्ट्रेटजी, वो सब यहाँ पे सीख सकते हैं। उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, एडजस्टमेंट यानी कि हमें कोई स्ट्राइक का कोई एडजस्टमेंट करना है वो कैसे कर सकते हैं। ग्रीक्स के बारे में अगर आपको डिटेल स्टडी चाहिए तो वो भी यहाँ से आपको मिल जाएगी। ऑप्शन चेन का जो एनालिसिस है वो किस तरीके से है, ऑप्शन डेटा का एनालिसिस है, वो पीसीआर का एनालिसिस हो। इसके साथ साथ हम ऑप्शंस में लॉन्ग अनबाइंडिंग या फिर हमारी जो लॉन्ग अनवाइंडिंग है, या फिर हम कह सकते हैं न्यू बिल्डअप्स हो रहे हैं मार्केट के अंदर, या शॉर्ट कवरिंग्स हो रही हैं, ये सब हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट में, और मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है उसका कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये सब आप सीख सकते हैं ऑप्शंस डेटा के एनालिसिस के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही हो, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक न्यू स्ट्रेटजी के साथ में। धन्यवाद।